आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 30 साल के बाद ख़वातीन थक क्यों जाती हैं और ख़ुद को फिर से एक्टिव कैसे बनाया जाए। क्या आप लोगों ने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे उम्र 30 के करीब या उससे ज़्यादा आगे बढ़ती तो जिस्म की तवानाई पहले जैसी नहीं रहती। वही काम जो कभी चंद मिनटों में हो जाता। पता है, हम लोग जो ख़वातीन होते हैं ना, हम लोग अपनी केयर नहीं करते। हम लोग ना अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते और अपने आप को देखते ही नहीं है। बस घर के कामों में, बच्चों में, इन सब में हम लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम लोग अपने आप को देखते नहीं हैं। और हर ऐसी ख़वातीन हैं जो 30 साल की हैं बट वो उससे ज़्यादा एज की लगती है। उसका रीज़न ये है कि हर एक ख़वातीन के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। किसी को विटामिन डी की कमी है, किसी को B12 की कमी है, किसी को कैल्शियम की कमी है। तो ये बहुत सी अलामत है क्योंकि हम लोग ना खुराक को बिल्कुल सही तरीके से नहीं खाते। हमारी जो खुराक है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं रहती। बस हम यही घर के कामों में और कामों में हम लोग इतने उलझे हुए होते हैं कि हम अपनी केयर नहीं करते। तो मैं आज आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हमें अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। हम अपने लिए वक्त निकालेंगे, हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लें तो हम भी एक्टिव रह सकते हैं। पर हम अपनी केयर बिल्कुल ही नहीं करते। बस घर के काम, बच्चे और हर चीज़ सिर्फ हमने अपने ऊपर से बिल्कुल ही फोकस हटा दिया है। और आपको पता है, जैसे रोज़मर्रा की जो आदत है, खुराक है, ज़हनी दबाव है, उसकी असल वजह यही है क्योंकि हर एक ख़वातीन कोई डिप्रेशन में है, कोई एग्ज़ाइटीज़ में है। वो यही वजह है कि हम लोग अपने आप को टाइम नहीं देते। जितनी भी मैंने देखा है, कोई ना कोई किसी ना किसी मसले में है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग अपने लिए भी टाइम निकाला करें क्योंकि ना अब हम क्या करते हैं कि हम कोई ताकत की चीज़ें तो खाते ही नहीं हैं। और मतलब कि हमें जो कैल्शियम की जो हमारी बॉडी में जो कमी होती है वो यही होती है कि हम लोग अंडा प्रॉपर रोज़ाना नहीं खाते। हम लोग मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें खाने चाहिए बट हम वो भी नहीं खाते जिसमें कैल्शियम है। तो आज जो भी ख़वातीन हैं जिनको ये मसले हैं वो इसी वजह से हैं कि हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते। तो आजकल मैंने ये देखा है कि अब जैसे विंटर आ रहा है तो उसमें हम लोग पानी बहुत ही कम पिएंगे। तो उसमें हमें पानी का इंटेंस ज़्यादा रखना है। और मतलब कुछ को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं। भाई, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो हमारी बॉडी में जाती है, वो हमारी बॉडी को नुकसान करती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं अभी बीच में पार्क जा रही थी तो वहाँ मैंने एक शॉप से कुछ लेना था। तो वहाँ मैंने एक शॉप पे रुकी तो मैंने कुछ लेना था। तो वहाँ एक मतलब 16-17 साल की बच्ची होगी तो वो स्ट्रिंग पी रही थी। तो मतलब किसी को अगर आप एक अच्छी एडवाइस देंगे ना, वो भी एक सदका जारिया होता है। तो मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा ये स्ट्रिंग आप पीती हैं? तो उसने कहा जी मैं ना ये रोज़ाना स्ट्रिंग पीती हूँ। तो मैंने उसको बोला देखें, आप माइंड नहीं करिएगा, आपको ये पीनी नहीं चाहिए। ये आपकी हेल्थ को बहुत ख़राब कर देगी, या आपके ना मतलब गुर्दों को बहुत असर करेगी क्योंकि स्ट्रिंग या और बहुत सी जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो हमें इस चीज़ का, हम ना अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। हमने और चीज़ें तो खानी नहीं है। और ये जो जंक फूड होते हैं, जो बाहर के जो आजकल जो ऑर्डर दे के मंगाई जाती हैं चीज़ें, मतलब कि ये कभी कभी तो चल जाता है लेकिन रोज़मर्रा में ये चीज़ें सही नहीं है और ये हमें खानी भी नहीं चाहिए। तो आजकल जो अब हमें जो नींद है, हमें अपनी नींद प्रॉपर नहीं ले पाते क्योंकि इन थोड़ी थोड़ी जो मसलों की वजह से नींद नहीं पूरी होती। नींद हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। पहले था कि हम बिल्कुल रिलैक्स होकर सोते थे, अब बिल्कुल ही नींद नहीं आती। जबकि हम लोगों को 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए प्रॉपर, बट हम नहीं लेते। तो पानी का इंटेंस ज़्यादा रखें और अपनी डाइट को अच्छा बनाएं क्योंकि आप सही होंगे ना तो आप अपना घर भी संभाल सकते हैं, आप अपने बच्चे भी संभाल सकते हैं। क्योंकि मैंने अमूमन ऐसी ख़वातीन को देखा है जिनकी इतनी एज भी नहीं होती पर वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ी लगती हैं क्योंकि उनके ब्रेक्स यहाँ से हल्के हुए हुए होते हैं आइस के नीचे, और स्किन उनकी इतनी ख़राब हुई हुई होती है। मतलब मेरे साथ भी ये इश्यूज़ होने लगे थे बट मैंने बहुत ही जल्दी अपने आप को भी देखे मैं घर का काम भी करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं अपनी केयर करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ठीक होंगी तो मैं अपने घर को संभाल सकती हूँ, अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। और दूसरा ये कि अब जैसे विंटर आ रहा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज का इस्तेमाल करिएगा और दूध पिया करें रात में। और मतलब
मतलब अंडा अपनी लाइफ में रोज़ाना अंडा खाएं। वो भी अंडा में मतलब कैल्शियम मतलब विटामिन्स पूरा करता है वो हमारे। और जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं तो वो लाजमी खाएं, क्योंकि हर बंदा है ना विटामिन डी या इन चीज़ों पे, इससे पता है क्या है, विटामिन डी की कमी से ये होता है आपके हेयर फॉल्स भी होते हैं, आपके हेयर्स ग्रोथ नहीं करती, आपके मतलब हेयर्स पे वाइट बाल आ जाते हैं, मतलब कि बहुत मसले इश्यूज हो जाते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप प्रॉपर सो नहीं सकते। अक्सर ना ख़वातीन यही बोलती हैं कि हमें ना शिकायत है कि अब हम ना पहले जैसे तवानाई हम में नहीं रही, छोटे छोटे कामों में भी थक जाती है, महसूस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी उम्र का असर नहीं होता, वो हमें खुद अपने आप को हम लोगों ने ऐसा कर लिया होता है। क्योंकि आजकल ना हर एक ख़वातीन ना मतलब उनके सबके ऑपरेट हुए हैं, तो ऑपरेट में भी बहुत मसले मसाइल होते हैं, उसमें हर चीज़ की कमी हो जाती है आपको। आप ना अपनी मतलब हर चीज़, आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी बॉडी, हर चीज़ ख़राब हो जाती। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग विटामिन्स लिया करें। आप एक ना अपने करीबी डॉक्टर को दिखाएं अगर आपको ये अलामतें होती हैं, आपको नींद नहीं आती, आपको मतलब हर हेयर का मसला है, आपकी स्किन का मसला है, तो आप ना विटामिन डी की मतलब मेडिसिन लिया करें, रोज़ लिया करें। अपने करीबी डॉक्टर को दिखाएं उनके एडवाइस के बगैर, क्योंकि मैंने भी ना विटामिन डी की है ना मैं डेली भी देती हूँ। और एक कैल्सी आती है 1000 ml की, वो भी बेस्ट है जिनको विटामिन डी की कमी है। और दूसरा ये कि अब जैसे विंटर आ गया तो मॉर्निंग की 9 बजे की जो धूप होती है वो लें, उससे भी हमारी है ना आयरन की कमी पूरी करेगा वो। और ना ग़िज़ा को आप अच्छी रखें तो देखें आप पहले जैसे एक्टिव हो जाएंगे, और माशाल्लाह से आपका काम भी पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग ने कब काम शुरू किया और कब काम ख़त्म हुआ। पहली बात यह है कि नींद पूरी करें, ख़ास तौर पे 7 से 8 घंटे नींद प्रॉपर पूरी करें ताकि आपके दिन भर की जो थकन है वो उतरे। और ना दूसरी बात मैं आप लोगों से ये करूँगी कि अपनी खुराक में ना आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन शामिल करें। देखें उसके बाद आप अपने आप को इतना अच्छा फील करेंगे, हर चीज़ आपको बिल्कुल सही लगेगी, अपनी आपको अपनी बॉडी में भी बहुत कुछ चेंजिंग आपको नज़र आएगी, अपने हेयर्स पे बहुत कुछ फ़र्क नज़र आएगा, अपनी स्किन पे आप लोगों को अपनी हर चीज़ स्किन ग्लो करेगी आपकी। तो आप अपनी लाइफ में लाजमी इन चीज़ों को लाएं। प्रोटीन किस किस चीज़ों में होता है आपको पता ही होगा, कैल्शियम किस में होता है वो भी आपको पता होगा। तो ग्रीन वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं दोबारा ये रिपीट कर देती हूँ, अंडा हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गई, और मीट में आपने गोश्त ले लिया और फ़िश ले लिया। अब जैसे विंटर है तो विंटर में आप इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने ये मेडिसिन स्टार्ट की है, ये मैंने अपनी डॉक्टर है, मेरी क्लाइंट है एक, उन्होंने मुझे ये बताया था, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन मैं फिर भी दोबारा ये बात आपसे फिर रिपीट करूँगी, आप लोग ना अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही मेडिसिन मतलब इस्तेमाल करिएगा। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप जिस मतलब ख़वातीन को इस चीज़ की कमी है तो वो लाजमी विटामिन लिया करें, विटामिन की एक मेडिसिन लाजमी डेली लिया करें। उससे फिर आप ना एक्टिव रहेंगे और आप बिल्कुल थकेंगे नहीं जल्दी, और सारा काम आपका मिनटों में हो जाएगा। और क्योंकि पता है इन विटामिन्स कमी की वजह से ना आपके ना आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप ना ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें, ये अलामतें स्टार्ट हो जाती हैं, आपको कोई बात बर्दाश्त नहीं होती और मतलब हर बार गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों की अलामत होती है जो हमारी बॉडी में कमी होती है, उस वजह से ही हमें इस चीज़ का है ना, इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से क्यों ना कि हम खुद का भी ख्याल रखें भाई, हमें खुद को भी तो टाइम देना चाहिए ना। थोड़ी थोड़ी वर्जिश कर लिया करें या वॉक कर लिया करें, अब अपने करीबी पार्क में जाके वॉक किया करें डेली। इससे भी ना खुद के लिए वक्त निकालें, जब आप जहनी तौर पे सुकून और एक्टिव महसूस करेंगे अपने आप को। याद रखें, उम्र सिर्फ एक आदत, अगर आप अपनी देखभाल मोहब्बत से करेंगे ना तो तवानाई भी, चमक भी, एतमाद सब वापस ला सकते हैं। आज की ये मोटिवेशन वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है।
हम सब ख़वातीनों के लिए। तो ज़रूरी है कि आप इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। और बस आज मैं बना रही थी अंडे और हरी प्याज, जो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये रेसिपी। ये कोई सिंपल तरीका ही है, इसके अंदर घर के बेसिक मसाले होते हैं और हरा प्याज। और जब ये सॉफ़्ट हो जाएगी, मैंने इसमें टमाटर, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक ये सब ऐड किया है इसमें। अब ये सॉफ़्ट हो जाएगी तो मैं इसके अंदर ना 3 अदद अंडे डाल दूँगी, क्योंकि ना मैं कभी अंडे और आलू भी बना लेती हूँ और हरा प्याज अंडे भी बना लेती हूँ। तो ज़्यादातर जो मुझे रेसिपी पसंद है ना, वो अंडे और हरा प्याज पसंद है, क्योंकि ये मेरी अम्मी के घर भी ये डिश लाजमी बनती थी और मुझे पहले से ही पसंद है। तो मैंने आज काफ़ी टाइम बाद ये रेसिपी बनाई है। तो बस यहाँ मैंने 3 अंडे लिए, उनको अच्छे से फेंटा और हरी मिर्चें इसमें डाल दी थी। बस यहाँ ना ये सॉफ़्ट हो गए थे अंडे, वो हरा प्याज सॉरी, और उसके बाद मैंने इसमें अंडे डाल दिए थे। अब ये हल्की आंच पे इसको मैं रख दूँगी ताकि अंडे भी सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो बस यहीं तक था आज का मेरा ये व्लॉग। तो ज़रूर अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।